नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भागलपुर जिले के साकुंड के दरियापुर गांव निवासी ओंकार नारायण सिंह के पुत्र अमरजीत सिंह का 67वीं बीपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उन्हें भूतपूर्व मुखिया सह समझदार पार्टी के बिहार प्रदेश संगठन मंत्री अजीत सिंह के द्वारा फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर तथा उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमरजीत ने बिहार के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त कर गांव का ही नहीं पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है। वह समाज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उनकी इस सफलता से पूरा गांव गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ज्ञात हो कि पिछले दिनों बीपीएससी द्वारा जारी 67वीं सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अमरजीत ने 859वां स्थान प्राप्त किया है तथा उन्हें अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमरजीत ने बताया कि उन्होंने अपनी तैयारी घर में ही रहकर पुस्तकों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से की है। इसके पहले भी 66वीं बीपीएससी में वह साक्षात्कार तक पहुंचे थे, परंतु कुछ अंकों से अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके थे। अमरजीत की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी विद्यालय से हुई है। उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने 2013 में अवधेत मिशन बाउंसी से 95% अंक के साथ उत्तीर्ण की। उन्होंने इंटर 2015 में गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल बोकारो से विज्ञान संकाय में तथा स्नातक 2018 में पटना कॉलेज पटना से अर्थशास्त्र विषय पूरा किया। उसके बाद एसएससी की एमटीएस परीक्षा पास कर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे में कार्य किया। 2019 में उनकी शादी हो गई। उसके बाद 2020 के लॉकडाउन से उन्होंने बीपीएससी की तैयारी शुरू की। अमरजीत के पिता किसान ओंकार नारायण सिंह ने बताया कि बचपन से उन्होंने अपने पुत्र को अच्छे संस्थानों में पढ़ाया है। उन्हें अपने पुत्र पर हमेशा से पूरा विश्वास रहा है तथा उनकी सफलता पर वो बहुत खुश है। अमरजीत की माता शिक्षिका अनीता सिंह ने बताया कि छोटी सी उम्र में ही अपने इकलौते पुत्र को पढ़ने के लिए घर से बाहर भेज दिया। घर से भेजते समय बहुत दुख होता है, परंतु वही त्याग आज सफलता में बदल गया तो बहुत खुशी मिल रही है। अमरजीत की दादी स्वतंत्रता सेनानी सुमित्रा देवी भी अपने पौत्र की सफलता पर काफी खुश है। अमरजीत की पत्नी पायल सिंह ने बताया कि अपने पति को अधिकारी बनते हुए देखना बहुत ही गौरव की बात है। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है। उनके इस सफलता पर उनके ससुराल में भी खुशी का माहौल है। अमरजीत 4 भाई बहनों में सबसे छोटा व इकलौता भाई है। वह अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर, माता पिता, दादी, बहनों, पत्नी, सभी परिवारजनों तथा अपने मित्रों को देते हैं जिन्होंने तैयारी के दिनों के संघर्ष में उनका बखूबी साथ दिया है। आने वाले छात्रों के लिए अमरजीत बताते हैं कि बीपीएससी जैसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ धैर्य की भी बहुत आवश्यकता होती है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए तथा उन्हें सीढ़ी बनाकर पुनः तैयारी में लग जाना चाहिए। छात्रों को सबसे पहले परीक्षा के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझकर उसके अनुसार अच्छी पुस्तकों का चयन करना चाहिए। इस डिजिटल युग में इंटरनेट तथा सोशल मीडिया छात्रों के लिए एक वरदान है जो तैयारी के दौरान काफी सहायता कर सकते हैं। छात्रों को चाहिए कि वह इनका सदुपयोग करें तथा अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे। ऐसा करने से सफलता जरूर मिलेगी। मौके पर उज्जवल नारायण सिंह, प्रकाश नारायण सिंह, विकास नारायण सिंह, विवेकानंद, अमित निर्मल, समरजीत, शिवरानी देवी, सुनीता देवी, मोहिनी देवी सहित परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। न्यूज 9 भारत के लिए अंतेश कश्यप की रिपोर्ट। अमरजीत जी, आप जिस तरह से बीपीएससी में उत्तीर्ण प्राप्त किए हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी बताइए। जी, मेरा नाम अमरजीत सिंह है। मैं भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत दरियापुर गांव का रहने वाला हूँ। जी मैंने बीपीएससी 67वीं सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है जी और मुझे इसमें 859वां रैंक प्राप्त हुआ है। जी और अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सब डिविजनल बीसी एंड डीबीसी वेलफेयर ऑफिसर का पद मुझे मिला। जी जी जिस तरह से आप अमरजीत तैयारी कर रहे थे और आज आपने यहाँ पर सफलता हासिल की है, तो आजकल के नए युवाओं के लिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? जी, मेरा संदेश यही रहेगा कि जो भी छात्र इस क्षेत्र में आना चाहते हैं जी वो निश्चित तौर पर आएँ और जी एक लक्ष्य बना लें। जी क्योंकि ये जो परीक्षा है जी इसमें मेहनत के साथ साथ धैर्य की भी परीक्षा होती है, जी क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू के फेज से गुजरना पड़ता है। जी तो सबसे पहले इस परीक्षा के सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लें। जी उसके बाद उसी के अनुसार आप एक अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार कर लें। जी चाहे अच्छी किताबें खरीद लें, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर कोचिंग आपके पास उपलब्ध है तो अच्छी बात है,
नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे माध्यम हैं, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, वहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बशर्ते आप लगन, दृढ़ता और धैर्य के साथ तैयारी करें। तो आप और पॉजिटिव रहें। तैयारी कहाँ से कर रहे थे? घर से ही कर रहे जी, थे? मैंने घर से ही तैयारी सोशल की। मीडिया के माध्यम से? जी, सोशल मीडिया, यूट्यूब और टेलीग्राम ने मुझे बहुत मदद की है इस तैयारी के दौरान। जी, खास तौर पर यानी स्मार्टफ़ोन भी आदमी के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है जी, बीपीएससी में। बिल्कुल, बिल्कुल। स्मार्टफ़ोन का अगर स्मार्ट तरीके से यूज़ किया जाए, जी। तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी, जैसे मेरे लिए हुआ है। जी, तो अमरजीत जी आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह से आज आप सफलता हासिल किए और आपका क्या पोस्ट है सर? मेरा अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी। जी, इस पद पे जो आप उत्तीर्ण हुए हैं, जी। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? किस-किस को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहूँगा। जी। उनके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। जी। उसके बाद मैं अपने माता-पिता, जी। अपनी दादी, अपनी पत्नी और जी। पूरे परिवारजनों को, सभी जितने भी श्रेष्ठ जन हैं, अपने समाज में जितने भी लोग हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त रहा है मुझे। और साथ ही अपने मित्रों को ज़रूर श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि वो हर क्षण उन्होंने मुझे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमेशा मुझे मदद की है जी। इस तैयारी के दौरान। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद अमरजीत। जी सर, क्या नाम है आपका? अजीत अजीत सिंह। जी, तो जिस तरह से आपके गांव के एक लाल ने जो है बीपीएससी में उत्तीर्ण प्राप्त किया है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया क्या, हमारे पहले तो ये अपने परिवार का नाम रोशन किया है। जी। ये इनके बाबा जो हैं जी। वो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। जी। अभी इनकी दादी जो है जी। वो है जीवित, जी। जिनका उम्र 98 वर्ष हो रहा है। जी। ये हमारे अपने परिवार का जी। और मेरे समाज का जी। और पूरे प्रखंड साकुंड का जी। इसने जो नाम रोशन किया है बीपीएससी कंप्लीट करके, जी। इसके लिए जो है तो हम लोग इसको काफ़ी साधुवाद हम देते हैं और पूरा समाज इसको साधुवाद दे रहा है। जी, जिस तरह से आज ये अपने गांव आए तो इस पर आपने उनको क्या कुछ किया? जी बताइए, आप जिस तरह से आपके पति अमरजीत ने बिहार बीपीएससी में उत्तीर्ण प्राप्त किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। जी। और जब रिज़ल्ट आया तो हम बहुत खुश हो गए। जी। मम्मी का कॉल आया, बताई कि रिज़ल्ट पास कर गए हैं। जी। इसलिए हम बहुत खुश हो गए और हम अपनी मम्मी को कॉल करके बताए। जी। घर पे भी सब लोग बहुत खुश हो गए। जिस तरह से आपकी शादी हुई थी उसके बाद किस तरह से मेहनत करते थे अमरजीत जी? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा आप ही इस बारे में बता सकते हैं, बताइए। जी, शादी के बाद ऐसा डिसीजन लिए कि हम पहले वाला जॉब छोड़ रहे हैं। जी। उसके बाद हम यही करना चाहते हैं, बीपीएससी का तैयारी। जी। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। जी। फिर इसका तैयारी बहुत मेहनत किए जी। और यहाँ तक पहुँचे। हम लोग बहुत खुश हैं। तो कितने घंटे ये पढ़ाई करते थे? ये दिन भर में 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते थे। 1 डेढ़ घंटा पेपर भी देखते थे सुबह। अच्छा, अच्छा। लगभग रात में? रात में भी 2-3 घंटा पढ़ाई करते थे, करीब 11 बजे रात तक। उसके बाद ही खाना-वाना खाते थे। अच्छा, अच्छा, यानी कि मोबाइल के ही ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, अच्छा, तो यानी काफ़ी मेहनत कर रहे थे। जी, मेहनत बहुत कर रहे थे। घर में रह के मेहनत करना और यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपके मायके में किस तरह का खुशी का माहौल है, वहाँ पे आपने बताया? जी, वहाँ पे भी सबको बताए। पहले तो सबको नहीं बताए थे कि यहाँ जी। इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। जी, जी। सोचे अचानक अगर अच्छा रिज़ल्ट आया तभी सरप्राइज़। सबको बताएँगे। जी, जी। फिर अचानक रिज़ल्ट आया तो सबको बताए तो सबको पहले विश्वास नहीं हुआ। फिर जी। सब कोई पेपर-वेपर में देखा तो बहुत सब खुश हो गए। फिर अच्छा। सब कॉल करके बधाई देने लगे। हमको भी अंदर से बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपका नाम? जी, मेरा नाम पायल सिंह है। जी, पति का नाम? अमरजीत सिंह। घर? घर मेरा दरियापुर। चलिए बहुत-बहुत क्या नाम है सर आपका? ओंकार नारायण सिंह। जी, जिस तरह से आपके पुत्र ने बीपीएससी में उत्तीर्ण प्राप्त किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने लगनशील होकर के इसके पीछे लगा रहा, जी। इसको पढ़ाया लिखाया, जी। इसका सही उत्तर इन्होंने रिटर्न कर दिया हमको, यही बेहद खुशी है। नाम है आपका? अनीता कुमारी। जी, जिस तरह से आपके पुत्र ने बीपीएससी में सफलता प्राप्त की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा बेटा जो है, जी। मैं तो 10 साल का था, जी। उसी समय उसको हम अद्वैत मिशन में दे दिए। जी।
बहुत यह कष्ट से वहाँ हाँ जी। रहा, बहुत तरह का यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।